अब ये जो मेरे पीछे कर्मचारी लगे हुए रेलवे के, वो स्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी है तो इनके पास देखो सेफ्टी कैप भी दिखाई दे रही होगी आपको वीडियो में, और सेफ्टी किट भी दिखाई दे रही है, मतलब सारी सेफ्टी शूज़ है इनके पास में। लेकिन जो रियल कर्मचारी है, जिनके पास में ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है, वो आपको हम दिखाएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। अब ये सैलरीड इनकी 80 से 1 लाख रुपये तनख्वाह है, पर मंथली 80 से 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है इनको। और इनकी सेफ्टी आप देख सकते हो, ये स्थायी कर्मचारी है। और बाकी जो ठेकेदारों के थ्रू काम करते हैं वो बंदे, वो आपको हम अभी दिखाएंगे। जो स्थायी कर्मचारी थे रेलवे के, वो आपको दिखाए, उनके पास में सेफ्टी किट थी, सेफ्टी शूज़ थे, सेफ्टी कैप थी, उनकी तनख्वाहें जो 1 लाख से 80,000 के बीच में थी। अब जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं, ये केबल का ही काम है भैया, केबल का काम है, केबल का काम है। उनके पास में न सेफ्टी शूज़ है, इनके पास में न सेफ्टी कैप है, ना कोई सेफ्टी किट है, ना कोई सेफ्टी वाला है। और इनकी तनख्वाह है वो कहाँ आती है भैया? हाथ में देते हैं तनख्वाह या खाते में आती है? नहीं, हाथ में देते हैं। हाथ में देते हैं। भैया शर्म रहा है यार, ऐसे एक चेक बात करो ना आप। हाथ में देते हैं। कितना मिलता है? महीने का 10,000। महीने का 10,000। महीने का 10,000 मिलता है इनको। और ये प्राइवेट है, जो ठेका सेक्टर है, अभी रेलवे ने चला रखा है कि हमने रेलवे को ठेका दे दिया। तो कहीं कहीं डिपार्टमेंट है जिनमें ठेका दे दिया। अब ये ठेकेदार के ही आदमी है, ठेकेदार के थ्रू ही काम करते हैं। तो इतनी बड़ी रेलवे है, जो ठेका दिया जाता है उनकी अकाउंट बैलेंस खाते में आना चाहिए, लेकिन इनको हाथ में मिलता है। और टाइम टू टाइम मिलता है पैसा? 4 महीने बाद, महीने नहीं मिलता है, 2-4 महीने बाद कम पेमेंट मिलता है। 4 महीने बाद जैसे घर जाते हैं तब मिलता है। महीने के महीने नहीं मिलता? महीने के महीने नहीं मिलता है। देखिए दुख, 4 महीने में पेमेंट मिलता है। और जैसे खर्चा पानी कैसा होता है? खर्चा पानी तुम्हारी जेब का होता है कि ये 10,000 में से कटता है हमारा? 500 रुपये 8 दिन में मिलते हैं। 500 रुपये मिलते हैं 8 दिन बाद। तो 1,500 रुपये कट गए आपके। 2,000 कटेगा महीने में। 2,000 रुपये, 8,000 बचे। 8,000 मिलते हैं। और 8,000 भी 4 महीने में मिलते हैं इनको। और 1 महीने में 8,000 मिलते हैं। हाँ, 1 महीने में मिलते हैं, लेकिन 4 महीने बाद मिलते हैं। 24,000 रुपये सैलरी 4 महीने में मिलती है, महीने के महीने आपको पेमेंट नहीं दिया जाता। अब ये ठेकेदार तो है नहीं है यहाँ पे, तो ठेकेदार से भी बात करते, जो इनका काम है, जो ये है। बाकी और जो रेलवे की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, रेलवे की रीढ़, जो गैंगमैन को कहा जाता था पहले, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जब से इन लोगों ने ठेका लिया है, तो इनको आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं इनकी मेहनत। और भी दुख आपको बताएंगे जो रेलवे ठेका दे रही है उन लोगों का, आगे भी हम चल के बात करेंगे। आगे भी वर्कर लगे हुए हैं। भारतीय रेलवे में ये काम करने वाले वर्कर है, जो इनका आशियाना है, जो ये कद कद पे बदलते जाते हैं। ऐसे ही ये झुग्गियाँ झोंपड़ियों में रह रहकर कहीं महीने डटे, कहीं 2 महीने रुके, कहीं ज़्यादा रुके, कहीं 15 दिन रुके, रुक रुक के ये अपना जो पेट का पालन है वो करते हैं। और करते हैं किस में नौकरी? भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। जिनके किसी के पास घर नहीं है, सरकारें आके बोलती है कि हमने इंदिरा आवास योजना से 2024 तक जो हर व्यक्ति को घर बनवा दिया है, लेकिन मैंने अभी इनसे बात की है तो ये बोल रहे हैं कि हमें ना घर मिला है, ना हमें कोई सुविधा मिल रही है। कभी ये सिलेंडर की जगह जो केरोसिन है वो जलाते थे, तो वो केरोसिन अब जो बंद हो चुका है, और बंद हुआ है, अब जो पेट्रोल पंप पे मिलता है उसकी कीमतें बढ़ चुकी है। शायद 90 रुपये लीटर है हमारे राजस्थान में। अब इनका जो दुख है कि ये जो ये ऑनलाइन रेलवे लाइन के पास काम करते हैं, तो ये कहीं से भी लकड़ी इकट्ठी कर नहीं सकते। गैस सिलेंडर है जो उसको वो ख़रीद नहीं सकते। गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि वो 1200 के समथिंग आ रहा है। 1200 वो कभी 300 में मिलता था। तो पहले वो गैस सिलेंडर भी जला लेते थे, अगर गैस सिलेंडर नहीं ले पाते थे तो केरोसिन जला लेते थे। अब यहाँ काम करे कि लकड़ी जंगल से इकट्ठी करे, तो अब ये लकड़ी से भी अपना खाना तक नहीं पका पा सकते, क्योंकि सिलेंडर महंगा है, केरोसिन मिलता नहीं है इनको। तो बता रहे हैं कि हम एक चूल्हे खाने के लिए भी हमें साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। तो कहीं कहीं बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं है, माएँ नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, तो इनका जो शिक्षा का लेवल है जो बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये बोलते हैं कि हमें हमारे आसपास है जो प्राइमरी तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है। अब 5वीं तक स्कूल है तो उसमें हम पढ़ा देंगे बच्चों को, लेकिन जो आगे का जो शिक्षा है वो हम अपने बच्चों को नहीं दिला सकते। क्योंकि अगर मेरे बच्चे बाहर जाते हैं किसी शहर में पढ़ने, तो उसमें पैसा चाहिए, तो वो पैसा हमारे पास नहीं है। और सरकारी विश्वविद्यालय है जिनमें हम हमारे बच्चों को पहुंचाते तो देते हैं, लेकिन वहाँ हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, और एडमिशन हो जाता है तो फिर भी कुछ पैसा हमको चाहिए होता है।
तो सरकारें कहीं स्कॉलरशिप चला जा रही है, लेकिन इन लोगों के पास में ना स्कॉलरशिप आती है ना कुछ आता है। एक छोटा सा बच्चा है, कहते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र में अगर जो बच्चा काम करता है वो बाल श्रम कानून न अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम करना कोई नहीं है। और जो ये बोझ है, हालांकि 14 वर्ष बाद बच्चा जो छोटे छोटे काम है जैसे चाय की थड़ी पे अपनी नौकरी कर सकता है, लेकिन अब जो भारतीय रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है जो काम कर रहा है, अब इसके पिता का साया उठ चुका है सर से, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये बच्चा है जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन अपने घर को और अपने पेट को भरने के लिए अपने घर को एमपी से छोड़ के आज राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िले के पास गंगापुर सिटी तहसील है, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ रेल लाइन के बगल में इनका आशियाना बना हुआ है और ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो इनके दुख देख सकते हो आप, जहाँ बच्चों को एक तरफ सुबह उठ के स्कूल का मुंह देखना चाहिए, सुबह उठ के माता पिता से नहाया धोई करके स्कूल जाने का रुकाना चाहिए, लेकिन इनके बच्चे जो सारी फैमिली है, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ये पूरा परिवार आता है। अगर घर में 6 सदस्य है तो 6 को 6 आते, तो इनकी बच्चों को यहाँ काम करते हैं, उनके पिता दिखते हैं, माता दिखती है। तो इनसे मैं निवेदन भी करूँगा और बात करने की कोशिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले तो पढ़ाइए, और जो आप चाहते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो उनको भी बात रखिए आप।